अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बहुत सारी दफ़ा आपके बुक में मैथ्स के बुक में बाइनरी सिस्टम का जिक्र किया होगा और बहुत सारे सवालात आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है। आज के लेक्चर में हम बाइनरी लेक्चर को तरतीब के साथ और इसको सिस्टम को तरतीब के साथ सीखेंगे। सबसे पहले ये है, मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद वाली वीडियो भी आप लोगों को आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम ये करेंगे कि व्हाट इज़ बाइनरी। बाइनरी दरअसल कंप्यूटर का एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इनपुट हम उसको देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आप जब कंप्यूटर में 1+1 लिखते हैं ना तो वो 2 नहीं देता, आंसर तो 2 होते, लेकिन पीछे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो 10 हो रहा होता है। जब आप 2+2 देते हैं तो कंप्यूटर तो हमें 4 देता है, लेकिन वो प्रोसेस पीछे 4 नहीं होता, वो 100 होता है। कैसे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। देखिए, हम वैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं कि 1+1 हम कहते हैं 2, लेकिन बाइनरी में क्या होता है 1+1 10। अब ये कैसे? जैसे हम करते हैं 2+2 4, लेकिन कंप्यूटर में बाइनरी में क्या करते हैं 2+2 100। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, बाइनरी में कन्वर्ट करें, आप बोलेंगे सर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, कितने रह गए और 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना रह गया? कुछ भी नहीं, तो 0 लिखूंगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? यहाँ से स्टार्ट करो 1 और ये क्या है 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है बेस 2 बेस। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये निकालें, अब आप 2 की जगह क्या निकालें? अब आप 2 की जगह आप 4 का बाइनरी सिस्टम निकालें, तो बाइनरी का मतलब फिर क्या होता है 2, बाइनरी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 2 2 जा 4, यहाँ कितने रह गए? मतलब 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना रह गया 0। 2 1 जा 2, बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो गया, फिर कितने रह गए 0। अब कितना हुआ 1 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 0 0, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम इसके साथ 2 लिख देंगे क्योंकि ये बेस 2 के साथ है बाइनरी, इसे हम 2 लिखेंगे। अगर आपको कोई ये कहे ना कि इस बाइनरी को कन्वर्ट कर दो अपने ओरिजिनल बेस 2 में बाइनरी को, तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे सर ये हमने 2 से जब डिवाइड किया था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी से उल्टा रिवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो ये होता है कि आप 1 लिखो, मल्टीप्लाई बाय किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? बाइनरी में, तो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस ये क्या है 0, फिर बाइनरी में 2 को मल्टीप्लाई कर दो। हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया करो। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, उसमें सिर्फ 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू, तो 2 पावर के ऊपर 0 पावर, यहाँ पर 1 पावर। अब 2 की पावर 0 हमें पता है 1 होती है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, ये 1 ही खत्म हो गया, 1 0 जा 0, प्लस 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 1 टाइम, 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 और 2 कितना होता है 1 2 जा 2, ये 2 आगे देखो। 10 का बाइनरी सिस्टम क्या होता है 2 का बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10। अब 100 है, 100 का हमने क्या निकाला 4 का हमने 100 निकाला। अब 100 से दोबारा 4 कैसे बनेगा वो देखिए। जब आप 100 को निकालेंगे बाइनरी सिस्टम में, बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 हो गया, फिर क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय फिर 2, फिर प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इससे स्टार्ट करेंगे 0 1 2, 0 की 2 की पावर 0 1 1 0 जा 0, ये ख़त्म। 2 की पावर 1 2 2 0 जा 0, ये भी ख़त्म। 2 की पावर 2 क्या होती है 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 1 4 जा 4, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारे पास बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 और 4 इवन नंबर्स के लिए हो, आप 3 का भी निकाल सकते। 3 का कैसे निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ 3 को कन्वर्ट कर दूँ बाइनरी में, तो आप बोलेंगे सर ये ऐसे कन्वर्ट होता है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, एक तो रह गया। अब मैं 3 से 1 जा से तो 3 नहीं करूँगा, बाइनरी तो 2 होता है, 2 1 जा 2, तो कितने नंबर रह गए 1। इसीलिए 1 1 1 तीनों को जब प्लस करेंगे तो 3 लिखेंगे, लेकिन बाइनरी में जब 1 1 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। हमने क्या सीखा कि 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1,
1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2, और जब हम 1 1 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। लेकिन ये दोनों बाइनरी में क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 3 के क्या आया 11। अब 11 का अगर मैं निकालूंगा बाइनरी दोबारा कन्वर्ट करूंगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 और 1, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 की पावर 0 1 होती है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये था आपके पास एक छोटा सा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में हम क्या करेंगे, हमने ये सीखा उसमें कि हम इस बाइनरी सिस्टम को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।